Hello everyone, welcome back. So today we would be talking about a checklist, a 15-pointer checklist which one must consider before taking any career decision or before moving ahead into any career. All right. So what is this checklist all about? This checklist will give you a detailed information about what it is, what it contains, what a particular career contains, what is its specialization, what it has for you, and what are the scope. Everything, right from A to Z. So let's talk about it. Though this checklist is consists of 15 facts which you must consider before taking any career decision. So what it has? First, you must always understand कि जो भी career आप choose कर रहे हो वो कौन से career cluster में fit होता है. सेकेंड, टाइप्स ऑफ कोर्सेज. वो कोर्स जो आप देख रहे हो वो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है या फिर एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स है. ऑल राइट. थर्ड, अ ब्रीफ डिटेल अबाउट द कोर्स. अ ब्रीफ डिटेल अबाउट द कोर्स कि उस कोर्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाते हैं, एक इंजीनियरिंग कोर्स में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ सकता है या फिर उसके अंदर क्या होगा. All right. Now, specialization tracks. Specialization tracks मतलब engineering is a cluster, right? अब उस क्लस्टर के अंडर आता है मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, फिर सिविल इंजीनियर और ऐसे बहुत सारे और इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर. सो ये जो सारे स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स है एक पर्टिकुलर करियर क्लस्टर में, वो कौन से स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स है जो आपके करियर में है. इसके बारे में इंफॉर्मेशन जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आगे चल के आपको क्या करना है. क्योंकि आप कोई भी कोर्स ले ले, कोई भी डिग्री कर ले, अल्टीमेटली जब तक आप उसका स्पेशलाइजेशन नहीं कर लेंगे या फिर किसी चीज के अंदर आगे डीप नहीं जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू यू वोंट बी एबल टू reach to the height. All right, so it's important that you know कि कौन से स्पेशलाइजेशन उसके अंदर आते हैं. नेक्स्ट कम्स द एंट्री पाथ्स. कोई भी करियर में घुसने के लिए, कोई भी करियर में एंटर करने के लिए मल्टीपल करियर पाथ्स होते हैं. किसी में मल्टीपल करियर पाथ्स होते हैं और किसी में लिमिटेड पाथ्स होते हैं. सो कौन से ऐसे पाथ्स है जिससे आप उस पर्टिकुलर करियर में एंटर कर सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर दोज करियर पाथ्स फॉर योरसेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार एक करियर पाथ हमारे लिए काम नहीं करता है. इन दैट केस वी कैन ऑलवेज गो अहेड एंड चूज द ऑल्टरनेट करियर पाथ. ऑल राइट. सो दैट इज ऑल. देन ओवरव्यू ऑफ द स्पेशलाइजेशन. अब ये इन स्पेशलाइजेशन के बारे में हमने जानकारी तो ले ली ऊपरा ऊपरी, लेकिन इन स्पेशलाइजेशन के अंदर अगर डिटेल में हम जाए तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या होता है एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अंदर अगर स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल चूज करते हैं तो उस मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन में हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज आवर जॉब, उसके अंदर क्या चीजें होंगी, कैसे हमको काम करना होगा, ये सारा जानना भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वुड बी वर्किंग एनवायरनमेंट. अब वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर पता चलता है इंडोर हो सकता है वो वर्क, आउटडोर हो सकता है, कॉर्पोरेट स्टाइल 9 to 6 जॉब हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ करियर्स होते हैं जिसके अंदर वी हैव टू वर्क अंडर प्रेशर. प्रेशर इन सेंस की एक डेडलाइन होती है या फिर एक कमिटमेंट्स होते हैं जिसको हमको ऑन अ डे टू डे लेवल पे फुलफिल करना पड़ता है. सो व्हाट इज दैट वर्किंग एनवायरनमेंट, वो आपके पर्सनालिटी को मैच करता है या नहीं करता है. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टू. ऑल राइट. नेक्स्ट कम्स द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर करियर. ना कॉम्पिटेंसीज क्या होती है? कॉम्पिटेंसीज वुड बी योर स्किल्स, वेदर यू हैव दो स्किल्स. कुछ स्पेशल करियर्स होते हैं, सब इनफैक्ट सभी ऐसे करियर्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्किल होती है जो हमें या तो बिल्ड करनी होती है या वो हमारे अंदर ऑलरेडी होती है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर करियर में अगर हम एंटर कर रहे हैं उससे पहले हम जान ले कि उसमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, क्या एबिलिटीज होंगी, अगर उसमें घुसना है तो हमें किस किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए,
और हमारी पर्सनालिटी क्या होती है. To understand this, psychometric assessment is the best example. If you take psychometric assessment, it will give you a brief information about you as a personality, about you, how can you go ahead about it. So those who have already take the psychometric test, they know how what I am talking about. So this is what which is also an important element to understand the competencies required for that particular career. अगर आप उसके लिए fit होते हैं तो you can go ahead with that, and अगर आप उसके लिए fit नहीं होते हैं तो it's important कि आप either you develop those skills, those competencies, or you should also plan a alternate career pathway. All right. Next comes the job opportunities and the hiring companies. So what are the job opportunities in that particular, उसमें कौन सी एंट्री लेवल पे जॉब्स होती हैं, किस तरह की जॉब होती हैं, और सीनियर लेवल पे अगर आप पहुंच जाओगे तो आप कौन सी जॉब करोगे. क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हम डिग्री तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी जब उसको परफॉर्म करने की बारी आती है, एट दैट पॉइंट वी रिग्रेट कि दिस इज समथिंग विच डज नॉट इंटरेस्ट मी. ऐसा कई बार देखा जाता है और मोस्टली देखा जाता है, एंड दैट इज वाई पीपल वॉन्ट टू चेंज देयर करियर स्ट्रीम्स. सो इट्स बेटर कि आप इसके बारे में पहले ही जानकारी ले लें कि एंट्री लेवल पे अगर आपने सपोज कोई कंप्लीट कर ली डिग्री, तो उसके बाद में एंट्री लेवल पे आपके साथ क्या होगा, कौन सी पोजीशन आपको मिलेगी, और सीनियर लेवल अगर आप सीनियर हो जाते हो उसी के अंदर, तो सीनियर लेवल पे आपको किस तरह की जॉब करनी पड़ सकती है. नेक्स्ट कम्स द अर्निंग एंड ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि कोई भी जॉब अगर हम कर रहे हैं, कोई करियर हम चूज कर रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट हमको क्या चाहिए कि हमें उससे अर्निंग होनी चाहिए, हमारी फैमिली उस पर चलनी चाहिए, एंड टू ग्रो दैट अर्निंग वी शुड नो कि अगर हम इस पर्टिकुलर करियर में घुस रहे हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट कितना है एट प्रेजेंट, जहां अभी आज हम रिसर्च कर रहे हैं तब, और उसका ग्रोइंग स्कोप कितना है कि उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो किस लेवल की ग्रोथ है, कि वो स्टेबल है, स्टैग्नेंट है. कई ऐसे करियर्स है जिनकी ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट वो डेड हो चुके हैं. तो कहीं ऐसा तो कोई करियर आप चूज नहीं कर रहे हैं जो डेड हो सकते हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट एंड द ग्रोइंग स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर करियर in terms of earning and growing opportunities. Now, whether next point is whether these particular careers are open for specially abled persons. कुछ ऐसे करियर्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के जॉब रोल्स होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर ओपन फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स ऑल्सो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से एरियाज है जहाँ पे हम एज अ स्पेशली एबल्ड पर्सन कैन ऑल्सो वर्क देयर. All right. Now next comes the college and universities that are offering that particular courses. It is important क्योंकि तभी हम realize करेंगे कि हमें कौन से careers में कौन से colleges में admissions लेने हैं और उसके लिए कैसी तैयारी करनी है. Entrance exams and scholarship which are involved in those colleges and universities. And last but not the least, the real success stories in that particular field. किसी भी करियर को अगर आप चूज कर रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके रियल लाइफ हीरोज कौन है, हु आर द रियल अचीवर्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम, रीड अबाउट देम, हाउ दे हैव रीच्ड देयर, सो दैट यू विल ऑल्सो हैव अ रफ आइडिया कि आपका भी जो करियर पाथ है वो कैसा हो सकता है और आपको किस किन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड होना है मेंटली एंड फिजिकली. सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ कैन यू systematically understand a path, a checklist for yourself. So even if you are at grade 10th or in 12th or in any other grade, you can recheck this एंड अंडरस्टैंड कि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल के बाद में इस चेकलिस्ट के अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपरली मालूम है या नहीं, स्टेप बाय स्टेप, सो दैट इट वोंट एंड अप इन रिग्रेट or surprises for you. All right, this was all for now. This is Richa Gupta, millennial career expert. Would like to see your comments for this particular video and would seek feedback from you. Thank you so much. God bless you.